हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीयू बीएड फाइनल राउंड की काउंसलिंग के लिए वैकेंट सीट्स की लिस्ट जारी कर दी है एचपीयू ने। आई होप आप सभी ने चेक कर ली होगी, इस टाइम तक दिन में आ गई थी लिस्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला की कॉलेज में सीटें अभी पड़ी हुई हैं खाली। नॉन मेडिकल में जनरल ओपन के लिए 5 हैं और एससी ओपन के लिए 1 सीट है और 1 सीट आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए है। नॉन मेडिकल की यहाँ फुलफिल हो चुकी हैं सारी। तो यहाँ पे जो जनरल ईडब्ल्यूएस वगैरह कोटा तो पहले फुल हो गया, लेकिन अदर कैटेगरी की थी जैसे एससी, तो ये सभी ओपन में ही मर्ज कर दी गई हैं अब। ओके, तो केवल 6 सीटें बची हैं नॉन मेडिकल के लिए और 1 सीट बची है आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए फाइनल राउंड की काउंसलिंग के लिए। एचपीयू में सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, सभी सीटें फुल हो चुकी हैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन धर्मशाला में यहाँ पे बची है गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में 6 सीटें नॉन मेडिकल के लिए और 1 सीट आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। प्राइवेट कॉलेज की अभी देखते हैं। अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन नेरचौक मंडी की अगर बात करें तो फर्स्ट मॉपअप राउंड के पहले यहाँ पे मेडिकल की 14 सीटें थी, जिसमें से 10 भर चुकी हैं। अब 4 सीटें बची हैं टोटल। तो टोटल 4 सीटें बची हैं, 3 जनरल ओपन के लिए मेडिकल में और 1 एसटी के लिए। इससे पहले जब लास्ट टाइम ये लिस्ट आई थी तब 14 सीटें थी, यानी 10 सीटें यहाँ पे मेडिकल की भर चुकी हैं। और तो यहाँ पे 4 सीटें अभी बची हैं मेडिकल के लिए। नॉन मेडिकल की अगर बात करें तो जनरल ओपन के लिए 5 है, नॉन मेडिकल में एससी ओपन और एसटी ओपन की यहाँ कोई भी सीट नहीं है। आर्ट्स एंड कॉमर्स की 16 सीटें हैं अभी। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों की मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए काफ़ी सीटें हैं अभी यहाँ पे। सभी कॉलेजेस में आर्ट्स एंड कॉमर्स की काफ़ी सीटें हैं। एसटी ओपन की 1 सीट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से भी हैं तब भी आपको ओपन कैटेगरी में ही सीट मिलेगी अपनी कैटेगरी में। ओके, तो ऐसा मत देखना कि एससी कि अगर जो भी रिजर्व कैटेगरी है इसके अंदर भी सब कैटेगरी, तो उसमें यहाँ पे सीट मेंशन नहीं किया है। अब सीटें मर्ज हो गई हैं, अब ओपन कैटेगरी में ही सबकी काउंसलिंग होगी। ओके, कोई एक्स सर्विसमैन है, कोई अदर कैटेगरी से, तो उनका ओपन में ही होगा। जनरल एक्स सर्विसमैन है तो जनरल ओपन में उनकी काउंसलिंग होगी। और अगर एससी एक्स सर्विसमैन है या कोई, तो उसके एससी ओपन में ही उस कैंडिडेट को सीट मिलेगी। अब आगे मैंने अभी कमेंट पढ़ रहा था मैं, तो बोला कि वहाँ पे हमें सब कैटेगरी के लिए सीट नहीं मेंशन की है, तो ये मर्ज की कर दी यहाँ वहाँ पे सीटें। द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पे मेडिकल के लिए यहाँ पे मेडिकल के लिए 6 हैं और जनरल ओपन में मेडिकल के लिए 6 और एसटी ओपन के लिए 1 सीट है। नॉन मेडिकल में यहाँ पे 8 सीटें हैं टोटल, जनरल ओपन की ही बची हैं। एससी ओपन और एसटी ओपन की कोई भी सीट नहीं है। आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें तो 13 सीटें, 2 सीटें एससी ओपन के लिए, एसटी ओपन के लिए भी 2 सीटें, तो 13, 14, 15, 16, 17 सीटें अभी आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए हैं। एंड नॉन मेडिकल के लिए 8 सीटें हैं द्रोणाचार्य कॉलेज में। मेडिकल की 7 सीटें हैं, 1 जनरल ओपन के लिए और 1 एसटी ओपन के लिए। तो यहाँ पे हैं अभी सीटें। अब ये सीटें मैक्सिमम भर जाएंगी। अब आपको मैं एक और बता दूं, जो मैनेजमेंट की सीटें होती है वो भी इसमें शामिल है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की सीटें अगर किसी कॉलेज में 100 सीटों की कैपेसिटी है तो उसमें से 8 सीटें मैनेजमेंट की होती हैं सभी सेक्शन में। ओके, टोटल 8 सीटें होती है, वो किसी भी सेक्शन में दे सकते हैं, वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स में। अगर किसी कॉलेज की 50 सीट्सों की कैपेसिटी है, टोटल सीटें 50 हैं, तो वहाँ पे 4 सीटें मैनेजमेंट की होती हैं। ओके, मैनेजमेंट की। अगर किसी कॉलेज में 200 हैं तो वहाँ पे 16 सीट्स जो है मैनेजमेंट की होगी, वो मैनेजमेंट खुद भरती हैं सीटें, 16 सीटें। ओके, अगर सीटों की बात करें ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ बैचलर एजुकेशन जो गगल में है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो यहाँ पे मेडिकल की केवल 1 ही सीट बची है जनरल ओपन में, और नॉन मेडिकल में यहाँ पे 3 सीटें बची हैं। टोटल लगभग फुल हो चुकी हैं सारी सीटें, तो 3 नॉन मेडिकल में है, 1 मेडिकल में है और आर्ट्स एंड कॉमर्स में 7 सीट्स हैं। तो यहाँ पे चांसेस थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे चांसेस, क्योंकि सीटें लिमिटेड है। हाँ, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के यहाँ पे काफ़ी 7 सीटें हैं। कांता कॉलेज ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सीटें हैं अभी। 13 सीटें जनरल ओपन के आर्ट्स के लिए, जनरल ओपन के लिए नॉन मेडिकल में 6, जनरल ओपन के लिए मेडिकल में 3, 3 मेडिकल में है एससी एसटी ओपन के लिए। नॉन मेडिकल में भी यहाँ पे 3 सीटें एससी ओपन के लिए है। आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए भी 2 सीटें हैं एससी ओपन के लिए, 1 सीट एसटी ओपन के लिए। तो यहाँ पे तो काफ़ी सीटें हैं। केएलबी डीएवी कॉलेज पालमपुर गर्ल्स कॉलेज में यहाँ भी 1 सीट मेडिकल में, 9 नॉन मेडिकल में, 7 आर्ट्स एंड कॉमर्स में। तो यहाँ पे जनरल ओपन के लिए ही बची हैं। शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है पनोल में, उसमें वहाँ पे जनरल कैटेगरी में मेडिकल की केवल 1 सीट है, नॉन मेडिकल में भी 2 सीटें हैं, बाकी फुल हैं। आर्ट्स एंड कॉमर्स में 5 सीटें जनरल ओपन में हैं और 2 सीटें एसटी ओपन में, बाकी तो ख़त्म है यहाँ पे।
आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन है दूसरा कॉलेज, जो है अमरपुर में है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो यहाँ पे जनरल ओपन की 2, नॉन मेडिकल की केवल 1 सीट बची है। आर्ट्स एंड कॉमर्स की 3 जनरल ओपन की है और 2 सीटें एससी ओपन की बची हुई हैं। तो 5 सीटें टोटल आर्ट्स एंड कॉमर्स में हैं, 1 नॉन मेडिकल में और 2 मेडिकल में। प्रेफरेंस आप ढंग से भरना, क्योंकि लास्ट चांस है ये। इसके बाद आपको सिर्फ मैनेजमेंट की ही काउंसलिंग मिलेगी। तो जो प्रेफरेंस भर देंगे आप, तो उसको ढंग से भरना। 5 प्रेफरेंस भर सकते हो आप, तो 5 के 5 भर देना ज़्यादा। अब लास्ट चांस है, जिनके कम मार्क्स हैं उनको 5 के 5 काउंसलिंग का जो यहाँ पे प्रेफरेंस है उनको भर सकते हो आप। ओके, डीवी गवर्नमेंट कॉलेज दौलतपुर में है, जो डिस्ट्रिक्ट ऊना में। तो यहाँ पे जनरल ओपन की मेडिकल में 2 सीटें हैं और 1 एसटी ओपन की बची है। नॉन मेडिकल में भी यहाँ पे 3 सीटें जनरल ओपन में है और 1 एसटी ओपन में। आर्ट्स एंड कॉमर्स में यहाँ पे 7 हैं और 1 एसटी ओपन की 1 सीट बची हुई है आर्ट्स एंड कॉमर्स में। तो बाकी आप खुद चेक कर लेना। यहाँ पे पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे जब रिलीज़ हुई थी, यहाँ पे वेबसाइट पे आई थी, तभी मैंने डाल दी थी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर देता हूँ, तो वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, स्टडी विद वर्मा नाम से आप सर्च कर सकते हो। ओके, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट होगा आपका तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई।